कहते हैं कि हम क्यों दें इनको, हम क्यों इनको प्रायोरिटी दें। हाँ। उनके खुद के मुल्क में भीख मंग रही है, अच्छा, भिखारियां बलूचिस्तान में जो बलोच लोग हैं ये क्यों नाराज हैं? एक बार ये अपने दर्शकों को हम जल्दी से बता दें, उसके बाद मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास। आप बलूचिस्तान जहां पर ये जो विरोध है, ये जो प्रदर्शन है, ये आज का नहीं है, लंबे वक्त से लोग नाराज हैं। और ये नाराजगी है किस लिए? पाकिस्तान सरकार का बलूचिस्तान के साथ जो भेदभाव है वो नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है। और ऐसे में CPEC प्रोजेक्ट भी आ गया जिसमें पंजाबी और सिंध लोगों को ही रोजगार दिया गया। पाकिस्तानी सरकार ने बलूचिस्तान के लोगों की उपेक्षा यहां पर की है। अगर पाकिस्तान 4 प्रांतों में बटा हुआ है और ये प्रांत बलूचिस्तान जो सबसे बड़ा है लेकिन सबसे ज्यादा गरीब है, ऐसे में भी नाराजगी बलूचिस्तान के लोगों की है। आखिर किस तरीके से बलूचिस्तान के लिए लोग नाराज, और नाराजगी की जो अलग अलग वजह हैं, CPEC प्रोजेक्ट का भी जिक्र इसमें बार बार होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बलूचिस्तान ही क्यों, यहीं के लोगों के साथ ये भेदभाव क्यों? मेजर शाह, सबसे बड़ा प्रांत, सबसे ज्यादा लोग, लेकिन सबसे ज्यादा भेदभाव का शिकार और सबसे ज्यादा गरीब भी। जी हाँ, देखिए जो उनका सदर्न कोस्ट लाइन है, आपको बताया था पहले कि वो मकरान कोस्ट और जो वॉशवे है वो अरेबियन सी इन पर्टिकुलर, जो वेस्टर्न पार्ट है गल्फ ऑफ ओमान के तरफ को आता है। तो इनके साथ ही भेदभाव क्यों आपने बोला, तो बिल्कुल ये इनकी ज्यादती है पाकिस्तान वालों की। और जैसे कि अहमद साहब ने बताया कि मोहम्मद अली जिन्ना को ये फाउंडर मानते हैं, हाँ। पाकिस्तान का उनको फादर ऑफ नेशन मानते हैं, ये लोग उनको अंग्रेजों का एजेंट बनाते हैं, यानी कि गद्दार एक तरीके से। तो बेसिकली बात ऐसी है कि पाकिस्तान अब आज की तारीख में IMF, देखिए आपने कभी सोचा है, अभी आप रखते जी एक लॉजिकली बात करता हूं मैं हर एक हमारे दर्शकों से जो हमारे को सुन रहा है और सड़क के उस पार भी हमको सुन रहा है, कहीं पे भी सड़क पर कोई गिर जाता है तो 10 लोग हर कोने से भागते हुए आते हैं, अरे 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 लगी तो नहीं, गिरे सब ठीक तो हो। जब श्रीलंका में नौबत आई थी तो पूरी दुनिया खड़ी हुई थी, हमने $2.8 बिलियन का एड इनको दिया था। जब बांग्लादेश में नौबत आई तब भी लोग इनके साथ खड़े हुए हैं। फिर भी पाकिस्तान में नौबत आती है, क्यों कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं है? इनके जो अरब मुल्क के जो इनके दोस्त हैं वो कहां पर है? चीन जिनको अपना बड़ा भाई मानते हैं वो कहां पर है? अभी बलूचिस्तान चीन के ऊपर भी भारी पड़ेगा, हल्का सा, ठीक है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में तो भारी कहा पड़ ही तो रहा है, है। सीधे तौर पर धमकी दी तो है, ये कहा है कि जवाब ऐसा दिया जाएगा जिसे चीन भी हमेशा याद रखेगा। लेकिन अहमद मुश्ताक खान साहब, बलूचिस्तान के लोगों की नाराजगी जायज है, जिस तरीके से भेदभाव है और जिस तरीके से यहाँ बेसिक सुविधाएं तक नहीं है, बुनियादी अधिकार तक उनसे छीन लिए गए, लेकिन ये सब हुआ क्यों? ये भेदभाव कैसे, इतना पिछड़ा कैसे रह गया बलूचिस्तान? भाई देखें, ये जो पाकिस्तान जिसको आप कहते हैं, ये तो जैसे मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा, ये ग्रेटर पंजाब है, ये पंजाबिस्तान है। आप देख लें कि ये कभी हिस्ट्री में हुआ है कि कोई मेजॉरिटी कौम वो मुल्क से जुदा हो। पाकिस्तान में ये हुआ 71 में। और जो असल ही लीडर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो हिंदुस्तान के जो फ्रीडम लीडर थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखी इंडिया विंस फ्रीडम में कि ये पाकिस्तान चलने वाला मुल्क नहीं है, ये टूटेगा। तो ये हुआ, यही 25 सालों में ही विद इन अ क्वार्टर सेंचुरी पाकिस्तान टूट गया। अब देखें, ये पंजाबी जो मुसलमान जो हैं, मुझे इनकी कुछ जहनियत समझ नहीं आती है। ये अपने ही सिखों से ये लड़े, अपने ही हिंदुओं से ये लड़े, ये अपने ही जो इनके अपने ही गांव के लोग हैं जो ये अहमदी बहुत बड़े आगे रहे हैं ये पाकिस्तान बनाने में। आज आप देख लें कि उन्हीं अहमदियों को इन्होंने कह दिया कि भाई ये तो मुसलमान भी नहीं है, ये काफिर हैं। तो ये पंजाबी जो मुसलमान हैं और ये जो चार डिस्ट्रिक्ट है पोटोहार के, देखें उनमें एक है शहर अटक, एक चकवाल, एक जेलम, एक रावलपिंडी। यहाँ से जनरल हैं ज्यादा पाकिस्तान के। तकरीबन पाकिस्तान के जो 250 मिलियन आबादी है, ये अराउंड 250 मिलियन जनरल्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल पाकिस्तान फौज के। इन्होंने ही सारा कब्जा किया हुआ है। ये चाहते हैं कि ये सारा का सारा ये खा जाएं। हम बलूचों को क्या देखें, इनके कुछ लोग अभी मारे गए। हमारा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से हमारी रिक्वेस्ट है कि कभी भी वो किसी सिविलियन को हाथ ना लगाएं, समझ रहे हैं? हम कहते हैं कि भाई फौज के साथ लड़ना हमारा हक है। अगर फौज हमारे घरों में आके घुस के
हमारे बच्चों को उठा के ले जाती है, तो हमारे 18 साल से 75 साल, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, उसके ऊपर हक बनता है कि वो निकले और पाकिस्तान के फौज के साथ मुकाबला करे, चाहे उसके हाथ में जो भी हो। ये रेजिस्टेंस है। अगर आज आपको मालूम है कि ये जो है मैं इनसे यही कहूंगा, ये चीन, जहां ये कहते हैं ना, जब लोमड़ी की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, तो मैं ये कहूंगा कि जब चीनी की मौत आती है तो बलूचिस्तान की तरफ दौड़ता है। ये आज यहाँ तक मामला आ चुका है। हमारे लिए ये हमारी जमीन, हमारे लिए ये हमारे वसाइल, ये हमारी इज्जत, हमारी जिंदगी, ये सबका मामला बन चुका है। कितने लोगों को ये रुलाते रहेंगे। अब आप देख लें, इनके कुछ लोग मर जाते हैं तो ये उनको जो है कंपनसेशन देते हैं। हमारे जो बलोच 25,000 इनके फौज ने और आईएसआई ने गुज़िश्ता 15-20 साल में मारे हैं, उनको तो इन्होंने 1 टका भी नहीं दिया है। ये कहाँ इंसाफ है? मुश्तिक खान साहब, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, बलोच एक्टिविस्ट भी हैं, भारत में एक जिक्र बार बार सुना जाता है और वो है अखंड भारत का जो जिक्र, हालांकि हाइपोथेटिकल सी बात है, लेकिन क्या ये भविष्य में पूरा होता हुआ आपको नजर आ रहा है? मैं तो बहुत फेवर में हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो पार्टीशन हुआ था गलत हुआ था। ये अंग्रेज की प्लानिंग थी। ये अंग्रेज ने ये करके गया, और उनके साथ जो अंग्रेज के जो कुछ एजेंट थे, जिन्ना, लियाकत और इस किस्म के लोग, इन्होंने जो है ये मुसीबत खड़ा किया सब पूरे हिंदुस्तान के लिए। हम तो अखंड भारत के फेवर में, अगर ये बंटवारा नहीं होता तो आज तो हिंदुस्तान शायद अमेरिका और चीन से भी आगे निकल चुका होता। और इस बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने सिर्फ गवाया ही गवाया है, पाया तो कुछ नहीं। भाई, पाकिस्तान ने सिर्फ, इनके जो फौज का जो है मोटो वो है जिहाद, आपको पता है। इनके मोटो है जिहाद। जिहाद का मतलब ये है कि ये जाके दूसरों के जो है जमीन पे कब्जा करेंगे, दूसरों के साथ जाके लड़ेंगे। आप देख लें कि इनके साथ आज कोई खड़ा नहीं है। ये अब क्वेटा में जब ये गए, अब पाकिस्तान में आप देख ले आज भी किसकी राज है। पाकिस्तान में आज भी आसिम मुनीर ही हैं। ये शहबाज शरीफ बेचारा तो जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान तो लोगों को बंदर को ले जाते हैं ना, उस पे नचवाते हैं, वो जो डोल की छोटा टिक करते हैं। जी हाँ, ये जो सिविलियंस पाकिस्तान के हैं, ये जीएचक्यू के हाथ में, आर्मी के और आईएसआई के हाथ में उसी तरह के से बंदर हैं। ये इनकी क्या हैसियत है? ये आसिम मुनीर गए थे क्वेटा, वही अब जब बलोच उठे हैं और इंसर्जेंसी, अब ये बलोचों की ये जो इनके पंजाबी बड़े बड़े जो बलूचिस्तान के एक्सपर्ट अपने आप को कहते हैं, नजम सेठी और ये मुशाहिद हुसैन, ये सब अब मान रहे हैं कि अब यहाँ पे हकीकी इंसर्जेंसी हो रही है। आपने कहा आसिम मुनीर मदारी हो गए, शहबाज शरीफ बंदर हो गए। अगर पिछले दिनों खबर ऐसी सामने आ रही थी कि तख्ता पलट फिर से होगा, इमरान खान से फिर सेना की बात चल रही है, क्या इन बदलावों में कुछ भला होगा या हालात जस के तस रहेंगे? देखें, ये जो है, जो भी जनरल हैं, इनके रियासत से, इनके सेना से कोई अच्छाई की आप तवक्को ना करें। ये इनकी अजीब माइंडसेट है। ये अपने आप को कभी तुर्की कहलवाते हैं, कभी अपने आप को अरब कहते हैं। ये अजीब इनका जो है ना माइंडसेट, हम नहीं बदल सकते भाई। हाँ, इनको जो है हिंदुओं से नफरत है। इनको जो है ये कभी ख्वाब देखते हैं कि हम जाके दिल्ली पे पाकिस्तान का झंडा चढ़ाएंगे, कभी ये अफगानिस्तान को फतह करते हैं, कभी ये कहते हैं कि हम जाके बलूचिस्तान को फतह करेंगे। लेकिन अब देखिए ना कि सरदर्दी ऐसी पाल ली है कि चारों तरफ से घिर गए हैं। खुद ही नहीं समझ आ रहा कि अपने देश में जो हालात बिगड़ते हुए हैं उन्हें सुधारे कैसे। मेजर शाह, ऐसा लग रहा है मुश्तिक खान साहब की बात से कि अखंड भारत का सपना पूरा होने वाला है क्या? देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो बेशरम है, बिल्कुल बेशरम, बेहया, बिल्कुल उसको परवाह नहीं है। यही सबसे बड़ी ताकत है उनकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि उनको परवाह ही नहीं है। वो बेशरम है। उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको ढिले का फर्क नहीं पड़ता कि आईएमएफ उनको लोन दे कि नहीं दे, कि वो एफएटीएफ ग्रिल लिस्ट में आए कि नहीं आए, दुनिया उनको उग्रवादी राष्ट्र माने कि नहीं माने, उनके नागरिक पासपोर्ट लेकर जाएं बाहर विदेश में, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो, उनको
घंटा फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो वो उनकी सबसे बड़ी ताकत हुई ये। अब देखिए पाकिस्तान में जैसे कि अहमद साहब ने बताया अभी कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, लियाकत अली खान साहब, ये सब इन्होंने ये सब प्लानिंग करके ये चटकी मार गए बिल्कुल और दुनिया को बना गए बेवकूफ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ और मेरे दादा परदादाओं ने सही निर्णय लिया था 1947 के टाइम पे। वो हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन मुल्क माइनॉरिटीज के लिए जहाँ पे आप डेमोक्रेसी प्रैक्टिस कर सकते हैं वो हिंदुस्तान है। और आप देख लीजिए माइनॉरिटी के साथ चीन में क्या हो रहा है। कल की खबर है, हम दोबारा देख रहे थे कि अमेरिका ने इनको वार्न किया है, अमेरिका ने डिस्प्लेजर जताया है। आप देखिए पाकिस्तान, आप देख लीजिए अफगानिस्तान, आप देखिए ईरान, आप देखिए कोई ना भी मुल्क आप देख लीजिए, बांग्लादेश भी देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए आप, बांग्लादेश बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अब आप जब आप बात करें रचना जी, इतना खूबसूरत तरीके से आपने बयां किया कि मेरे को साफ दिख रहा था। अहमद मुनीर अपने एक डमरू लेकर और शहबाज शरीफ बंदर की तरह सुन झमूरे बंदारी बोले, इस तरीके से मेरे को साफ दिख रहा था। अब ये बंदर मदारी का खेल कब तक जारी रहता है? हालात कुछ सुधरते हैं या नहीं सुधरते? ये जो विद्रोह की अग्नि अलग अलग जगह प्रदर्शन के तौर पर जल रही है, ये कैसे अब पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ा रही है या कैसे आगे भविष्य में उड़ाने वाली है, नजर इन सभी खबरों पर है। बहरहाल आप दोनों का ही मेरे साथ में जुड़ने के लिए शुक्रिया। मेजर शाह आपका भी और मैं अहमद मुश्ताक खान साहब आपका भी वक्त निकालने के लिए, इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।